हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अजीत ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर क्लास 9। दिस क्लास इज स्पेशली फॉर क्लास 9 मैथ्स। जो तुम्हें जो भी तकलीफ आती है उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, वेस्ट ना करते हुए टाइम। चलो लेट्स स्टार्ट। क्या आता है? फॉर एनी रियल नंबर दिस इज द it is how it is defined. A is the real number, n is the power. It can be integer also. It can be defined as a power n, where a power n, a into a power n, मतलब a जितनी भाग करे। तो एग्जाम्पल भी है तुम्हारे सामने, 2 power 3 इक्वल्स टू 2 into 2। अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं 5 power 4, तो इसको लिखेंगे 5 into 5 into 5 into 5। देखो n यहाँ कन्वर्ट हो गया 3 में, n यहाँ कन्वर्ट हो गया 4 में। अगर वही नेगेटिव एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो a पावर m इक्वल्स टू 1 बाई a पावर m। एग्जाम्पल देख लो, 3 पावर -4 इक्वल्स टू 1 बाई 3 पावर 4, where it can be written 1 by 3 into 1 by 3 4 times. Similarly, we can write 4 power -2. It can be written 1 by 4 square, that means 1 by 4 into 1 by 4। अब यहाँ कुछ खास बातें आती हैं। ये a जो है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और n जो है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट और रेडिकल। दूसरा भी नाम है, इसको रेडिकल भी बोलते हैं पावर को। चलो अब हम लोग यहाँ से डिटेल में जाते हैं। तो अगला टॉपिक आता है, तो चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉज ऑफ इंटीग्रल, इंटीजर का एक्सपोनेंट। तो लॉ नंबर 1 है a पावर m इंटू a पावर n। क्या देख रहे हैं हम लोग? बेसेज आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट एंड दीज आर मल्टीप्लाइड। पावर सेम, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, a को सेम रखते हुए a पावर m प्लस n, मतलब दोनों को ऐड कर देते हैं। अब एग्जांपल यहाँ चले जाओ, 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 4, ये हो जाएगा 2 पावर 3 प्लस 4 बिस 2 पावर 7। एकदम सिंपल सा है। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या करेंगे, 2 को 7 टाइम खुद से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128। ये अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तब ये रिजल्ट आएगा। चलो हम लोग दूसरे लॉ पे बढ़ते हैं, जो है a पावर m। यहाँ भी डिवाइडेड हो गया, अभी तक मल्टीप्लाइड था, अब डिवाइडेड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। एग्जाम्पल देख लो, 3 पावर 4 into 3 power 2 means 3 square. It can be written 3 power 4 minus 2. This is 3 square। और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते तो 3 3 जा 9। थर्ड रूल आता है a पावर m टू द पावर n। ये हो जाएगा a पावर m n, मतलब दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 4 स्क्वायर पावर 3, 4 पावर 2 पावर 3, ये हो जाएगा 4 पावर 2 इंटू 3, दैट इज 4 पावर 6। 4 को 6 टाइम, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, और 4 जा इसको करते हुए 4 इंटू 4 ये हम हटा देंगे, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, 256 इंटू 4 हो जाएगा 1024। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1904196, मतलब इसकी आवश्यकता नहीं है, दिस इज नॉट नीडेड, बट फॉर इनहेंसिंग योर नॉलेज हम इसको लिख दिए हैं। जो भी पार्ट यहाँ सिंप्लीफाइड है ये तुम लोग लिखो ना लिखो, ये बात की बात है, अब इसकी जरूरत नहीं है।
फोर्थ आता है रूल a पावर m इंटू b पावर m। देखो यहाँ क्या हो जा रहा है, पावर्स डिफरेंट, बेसिस डिफरेंट हो जा रहे हैं, पावर सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू बी पावर m। चलो इसका भी एग्जांपल लेते हैं, 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 4 इंटू 3 दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर मतलब कि 12 स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं वो इट इज 144। जो भी इनसर्कल पार्ट है उसका जरूरत नहीं था, बस नॉलेज इनहेंस करने के लिए कर दिए। अगर a पावर m डिवाइडेड बाई b पावर m है तो क्या कर देते हैं, a बाई बी पावर m कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम लोग लिख देते हैं 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं 4 बाई 2 होल स्क्वायर, 2 टू जा 4, ये हो जाएगा 4। 6 नंबर है, किसी भी बेस का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। कैसे करेंगे, 2 पावर 0 1। अगर हम लोग 1 लाख भी ले लेते हैं, अगर इसका भी पावर 0 लेते हैं तो ये हो जाता है 1। और ये 7th नंबर है कि a टू द पावर नेगेटिव हो गया माइनस m और माइनस n, 1 बाई a पावर m, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 पावर माइनस 2, इट कैन बी रिटन 3 स्क्वायर, 1 बाई 3 स्क्वायर इज 9। सो ये हमारे लॉस थे। अब इनके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाई 1। चलो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, 2 पावर 55, 2 पावर 60, 2 पावर 97, या बीच में माइनस है। ये क्या हो जाएगा, सिंस ए पावर m इंटू ए पावर n, दोनों को ऐड कर दिए। यहाँ पे भी ए पावर m इंटू ए पावर n, दोनों को ऐड कर दिए। ये 2 पावर 5, 5 6 11, 7 8 15, 9 1 10 11, जब दोनों सेम हो गया, जब सेम नंबर हो जाएगा आंसर 0। ये तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था हमारे पास। इसके बाद भी हम लोग इसको प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ चेंज आया। अब ये 64 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो ध्यान देना है यहाँ 1/3 है। कौन सा नंबर 64 को होगा जिसका पावर 3 होगा, तो यहाँ 64 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 4 16 जा एंड 4 4 जा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पावर 3 पावर 1/3। देखो हमें मिला, क्या मिला, ये पावर 3 है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a पावर m पावर n, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 पावर 3 इंटू 1/3, 3 एंड 3 कैंसिल, इसका आंसर आ गया 4। कहाँ ये दिख रहा था 64 पावर 1/3, कहाँ इसका आंसर आया 4। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस शॉर्ट ले लो बच्चों, तब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। चलो तुम लोगों के लिए हम लिख दिए हैं 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। पहला है 125 माइनस 1/3, तो पहला तो रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, a पावर माइनस सेम हो जाता है इक्वल टू 1/a पावर m। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 125 पावर 1/3, हाँ पावर ये हो जाएगा 1/3। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ये 5 इंटू 5 इंटू 500, तो ये सिंपली हमारा आ गया 5 पावर, जिससे कि ये 3 और ये 3 कैंसिल हो सके, तो ये क्या आ जाएगा 1/5 पावर 3 इंटू 1/3, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 1/5। बड़ा इजी सा मेथड। सेकंड सवाल है हमारे पास 27 पावर माइनस 2/3, तो इसको हम लोग फिर इसी मेथड से लिख देते हैं 1/27 पावर 2/3, 2 थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 3 भी थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, और जब इसको करते हैं तो फिर ध्यान दो, यहाँ पे 27, ये 3 है, बेस को देखना यहाँ पे कितना है, डिनोमिनेटर 3 है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका पावर 3 है, तो 3 पावर 3
और पावर 2/3, मतलब इसको फैक्टराइज किया तो 3 पावर 3 हो गया, और इसको लिख दिए 1/3, 3 इंटू 2/3, 3 कट, ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/9। देखो समझ में तो आ रहा होगा, हमको लगता है कि एकदम इजी मेथड हम कर दिए हैं तुम लोग के लिए। यहाँ 64/25 पावर है -3/2। इसको करने के लिए हम लोग रेसिप्रोकेट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ये 24/64 5/64 पावर वही रहेगा, वहां नेगेटिविटी हट जाएगा, यहाँ पॉजिटिविटी आ जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा। अब 2 किसका स्क्वायर होता है? 5 स्क्वायर, और ये 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर हो जाता है। तो हम लोग इसको लिख देंगे 5 स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर पावर 3/2। अब ये दोनों का तो सेम है स्क्वायर, तो इसको कर देते हैं कंबाइंड, 5/8 पावर 2 इंटू 3/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 125, और 8 3 टाइम 8 8 जा 64, 8 जा 512, ये हमारा हुआ आंसर। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेते जाना, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है। हम तुम लोगों का बेसिक से शुरू किए, एकदम बेसिक है। रैशनल नंबर में भी रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ लाइक, ये बाद में करेंगे। 0.1 इन द फॉर्म ऑफ m/n। पहले आज एक्सपोनेंट ही कर लिए, इतना तुम लोगों का हुआ। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं 16 इंटू 2 पावर n प्लस 1, 4 इंटू 2 पावर n, फिर 16 इंटू 2 पावर n प्लस 2, माइनस 2 इंटू 2 पावर n प्लस 2। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 16 को 2 के पावर के सेंस में 2 पावर 4 कर दिए, और ये 2 पावर n प्लस 1 हो जाएगा। 4 को भी लिख दिए 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर n कर दिए। फिर 16 को हम लोग 2 इंटू 16 होता है 2 पावर 4, लेकिन हम लोग यहाँ 2 इंटू 2 पावर 3 कर देंगे, नहीं तो पहले लिख देते हैं 2 पावर 4 कर देते हैं, उसमें से निकाल देंगे 2 पावर n प्लस 2 माइनस 2 पावर 1 इंटू 2 पावर n प्लस 2। हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू सेम लाना है। अब यहाँ क्या करते हैं, ये तो सब ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो 2 पावर n प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पावर n प्लस 2 हो जाएगा, दोनों ऐड हो गए, m प्लस n हो गया। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, एक स्टेप को अलग करते हैं, यहाँ 2 इंटू 2 पावर 3 कर देते हैं, इंटू 2 पावर n प्लस 2 कर रहे हैं। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमें n प्लस 1 1 प्लस 4 5 है, यहाँ पे भी 3 प्लस 2 5 करना है, यहाँ पे भी 2 पावर 1 है, और यहाँ 2 पावर n प्लस 2, तो देखो यहाँ तो सेम सेम आ रहा है। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 2 पावर n प्लस हो जाएगा 1 प्लस 4 5, और ये 2 पावर n प्लस 2 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को अलग कर दिए, और ये क्या हो जाएगा 2 पावर 3 प्लस 2 5, और n तो n रह गया, n प्लस 3 प्लस 2 5 माइनस 2 यहाँ पे भी कॉमन है, और यहाँ 2 पावर n प्लस 2। एक स्टेप हम लोग आगे और बढ़ेंगे, तो ये तो एज इट इज है जैसा 2 पावर 2 n प्लस 5 माइनस 2 पावर n प्लस 2 है। ये दोनों में देखो 2 और 2 कॉमन है, इस 2 को बाहर कर दिए, कॉमन कर दिए, और यहाँ आ जाएगा 2 पावर n प्लस 5, और यहाँ आ जाएगा, इस 2 को बाहर निकाल चुके हैं, 2 पावर n प्लस 2 हुआ हमारा सेम सेम, ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये तो इनटू हम लोग 1 कर देते, दिखाने कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई तो 1 है, तो ये दोनों ये पार्ट कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या बचा 1/2। ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, तो इसको बच्चों अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके प्रैक्टिस कर लेना। चलो हम लोग प्रोसीड करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा, ये 9 पावर n 3 स्क्वायर 3 पावर माइनस n/2 इंटू माइनस 2 माइनस 27 पावर n 3 बाई 3 पावर 3m इंटू 2 पावर 3 इक्वल्स टू 1। प्रूव दैट करना है माइनस n इक्वल्स टू 1। हम लोग n को 9 को क्या लिख देते हैं, 3 स्क्वायर लिख देते हैं, 3 3 या 9, ये n हो जाएगा, ये भी 3 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 पावर, दोनों
एम ए पावर एम एम इंटू एन हो जाएगा, तो -n/2 इंटू -2, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 27 को 3 पावर 3 इंटू एन कर दिए बाई, ये इसको चेंज नहीं किए, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको चेंज कर दिए 1/3 स्क्वायर कर दिए, नहीं 3 स्क्वायर तो नहीं होगा, 3 पावर 3 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 3 पावर 2n इंटू 3 पावर 2 इंटू ये -2 कैंसिल हुआ, मीन्स यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 पावर n हो जाएगा, -3 पावर 3n हो जाएगा बाई ये 3 पावर 3m इंटू 2 पावर 3 हो जाता है यहाँ पे। चलो किस तीनों तो है, ए पावर m, ए पावर n, ए पावर q, कुछ भी, तो ये तीनों को हम ऐड कर देते हैं, तीनों पावर, ये हो जाएगा 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 पावर 3n बाई 3 पावर 3m इंटू 2 को हम लोग कर देते हैं 8, और इसके साथ यहाँ पे इसको लिख देते हैं 1/3 क्यूब को 3 पावर -3, यहाँ पे भी लिख देते हैं 3 पावर -3। अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पे तीनों ऐड हो जाएगा, तो 2n प्लस n हो जाएगा 3 पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 पावर 3n, दिख रहा है यहाँ पे भी 3n, यहाँ पे भी 3n, ये हो जाएगा 3 पावर 3m इंटू 8। अब हम लोग यहाँ एक कॉमन निकालते हैं, देखो 3 पावर 3n और 3 पावर 3n कॉमन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पावर 3n इंटू 3 पावर 2 माइनस 3 पावर 3n, यहाँ पे हम भूल गए थे 3 पावर -3 लिखना, बाई 3 पावर 3m इंटू 8 इक्वल्स टू 3 पावर -3। ये क्या हो जाएगा, 3 पावर 3n को कॉमन कर दिए तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, 3 स्क्वायर -1 हो गया, अगर 3 पावर 3n से इसको डिवाइड करें तो 1 टाइम डिवाइड होगा, यहाँ बच जाएगा 3 स्क्वायर, यहाँ पावर 3 पावर 3m इंटू 8, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है, इक्वल्स टू 3 पावर -3, ये क्या हो जाएगा 3 पावर 3n इंटू क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 -1 8, 3 पावर 3m इंटू 8 8 कैंसिल, यहाँ 3 पावर -3, रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिवीजन है तो 3 पावर 3n -3m इक्वल्स टू 3 पावर -3, इसका मतलब क्या है 3n -3m 3, तो 3 जब ये बेस सेम है 3 पावर, हाँ 3 पावर 3n -3m हो जाएगा, तो 3n -3m इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, तब आगे बढ़ते हैं। चलो स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा, इस पार्ट को हम इधर से यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लंबा था, इसको हम इधर जाने की बजाय क्या करते हैं, ये 3 पावर 3n -3m था, तो यहाँ 3 पावर 3n -3m इक्वल्स टू 3 -3 था, 3 कॉमन कर देते हैं, n -m हो जाएगा इक्वल्स टू -3, तो n -m इक्वल्स टू -3/3 इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, लेकिन हमें तो लाना है m-n इक्वल्स टू 1, तो बस इसको क्या करेंगे, अगर इसको n -m को अगर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर दे और -1 को भी -1 से, तो ये हो जाएगा -m हो जाएगा प्लस m, और n हो जाएगा -n, और ये 1 हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। तो ये बच्चों तुम लोगों का ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो लास्ट पार्ट का, तब हम आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, एक कंप्लीट तुम्हारा हो जाएगा एक्सपोनेंट का लेसन। देखने में तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन आसान सवाल है, ये हो जाएगा 5 पावर x -3 इंटू 3 पावर 2x -8, 225 का क्या करें, तो एक हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा 5 9 जा, अब तो ये 3 से होगा, 3 3 जा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पावर x -3
ये 225 को 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब ध्यान दो 5 पावर x माइनस 3 5 स्क्वायर 3 पावर 2 x माइनस 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि x माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 और 2x माइनस, बिकॉज ये सेम है ना, 3 सेम है तो 3 को छोड़ दिए, 5 सेम है तो 5 को छोड़ दिए, 2x माइनस 8 इक्वल टू ये पावर 2 हो गया। यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। यहाँ 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 8, तो यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 8 10/2 इक्वल टू 5। तो बच्चों ये वन शॉट में हम तुम लोगों का कंप्लीट करने का कोशिश किए थे फॉर ओनली 9 क्लास। और 9 क्लास तुम लोग का एक्सपोनेंट लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एनी प्रॉब्लम आई विल सॉल्व द क्वेश्चन अगेन बैक। As I say, welcome back to my channel. The same way I will come back and I will solve the question. फिर से हम वापस आएंगे, फिर से तुम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि श्योर शॉर्ट है, तुम्हारे एग्जाम में आना ही आना है। अरे अब जोश में आगे लगता है, नहीं, लेकिन जो भी है सो सही है। हम एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन देंगे कि तुम लोग इसको बना लो तो सारी तरह के डाउट, एनसीईआरटी का तो कोई भी डाउट तुम्हारा बचा नहीं रह जाएगा, हर डाउट क्लियर हो जाएगा। इतना कहते हुए बच्चों, एज यूजुअल लाइक तो जरूर कर देना, जितना लाइक करोगे मेरा इंसेंटिव, मेरा बनाने का प्रेरणा बना रहेगा। हम तुम लोग के लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाते रहेंगे। गर्मी की छुट्टियों का पूरा यूज हो जाएगा तुम्हारा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई channel. I hope you like this channel, so follow that I said. Okay, bye.